नमस्कार दोस्तों, फिर से आ गया हूं मैं आपके पास एमपीजीके के कुछ नए तरह के क्वेश्चंस पर बात करने के लिए। तो आज हम किस तरह के क्वेश्चन की बात करेंगे, आप देख रहे होंगे पीछे हमारे पास मैप दिया हुआ है। देखिए, बेसिक नॉलेज तो अपन लेंगे जो अपने को पता होना चाहिए, लेकिन उसके अलावा जो क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं, क्वेश्चंस अगर मैं आपको एग्जांपल ग्रुप में समझाना चाहूं, जैसे आपको ये तो पता है कि भाई हम 5 स्टेट से घिरे हुए हैं। भाई हमारे नॉर्थ में यूपी हमें घेर के रखा हुआ है, इधर हमारा राजस्थान है, नीचे की तरफ हमारा महाराष्ट्र है, ठीक है, इस तरफ हमारा छत्तीसगढ़ आता है, ठीक है। तो 1 2 3, ठीक है, और कुछ बचा, और ये गुजरात इधर, ठीक है। तो 5 ऐसे राज्य हैं जिनसे हम घिरे हुए हैं, ये तो आपको सबको पता है। आपको ये भी पता होगा कि कितने जिले हमारे यूपी से लगते हैं, भाई 14 जिले लगते हैं, ठीक है। आपको ये भी पता होगा कि महाराष्ट्र से हमारे जो है राजस्थान से जो हमारे 10 जिले लगते हैं, भाई गुजरात से हमारे 2 जिले लगते हैं, और महाराष्ट्र से हमारे 9 जिले लगते हैं, और आपके वहीं छत्तीसगढ़ से हमारे 6 जिले लगते हैं, ठीक है। तो मैं फिर से रिपीट करता हूं, यूपी से 14 है, और हमारे राजस्थान से 10 हैं, और गुजरात से 2, महाराष्ट्र से 9, और आपके छत्तीसगढ़ से 6। ये तो सबको पता है। लेकिन अगर मैं आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछूं, मुझे बताइए कि राजस्थान और राजस्थान और यूपी में कौन सा एक जिला जो है कॉमन है जो मध्य प्रदेश का लगता है, मतलब वो राजस्थान से भी लगता हो और वो यूपी से भी लगता हो। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि गुजरात और महाराष्ट्र से कॉमन जिला कौन सा है, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में ऐसा कौन सा जिला है जो हमारा कॉमन पड़ता है, ठीक है। या मैं ये भी पूछ लूं आपसे कि मान लो, ये तो हो गया एक तरह क्वेश्चन, मतलब मैं आपसे कॉमन जिला पूछ रहा था, कॉमन डिस्ट्रिक्ट जो लगता हो दोनों राज्यों से, ठीक है। एक तो इस तरह क्वेश्चन आ सकता है आपसे, भाई हो सकता है ना आपको जोड़ी मिलाओ करके दे कि ये इससे जोड़ी मिलाई, ये जोड़ी मिलाई करके, ऐसा आ सकता है। एक और क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, मैं आपसे वो पूछ रहा हूं कि आप ये बताइए कि राजस्थान से हमारा अब जिले तो 10 लगते हैं, लेकिन 10 जिलों में से सबसे लार्जेस्ट बाउंड्री शेयर करने वाला जिला कौन सा है। मेरी बात समझ में आई, मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूं, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन ऐसे मैं आपसे पूछ लूं कि महाराष्ट्र से सबसे ऐसा जिला बताइए, उस जिले का नाम बताइए जो महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता हो। भाई महाराष्ट्र से तो हमारे 9 जिले लगते हैं, लेकिन 9 जिलों में तो कोई एक ऐसा जिला होगा ना सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता होगा, समझ गए। और फिर अब एक क्वेश्चन सबसे ऊपर का जो बनता है, और वो ये क्वेश्चन है कि अगर जैसे अपन ने समझ लिया कि महाराष्ट्र से एक कोई जिला होगा सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करता है, ऐसे ही छत्तीसगढ़ से कोई एक जिला होगा सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करता होगा, ऐसे ही राजस्थान से होगा, ऐसे यूपी से होगा, और ऐसे ही गुजरात से होगा। तो ये जो जितने भी जिले थे जो एक राज्य से सबसे ज्यादा लंबी बाउंड्री शेयर कर रहे थे, तो इन एक जिलों में भी सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करने वाला वो जिला कौन सा है। मेरी बात समझ में आ रही है ना। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस पर अपन बात करेंगे, तो बस आपको सुनना है। तो ठीक है, देखिए देखो दोस्तों, है ना, देखो इतना तो आपको पता है कि भैया ये हमारा नॉर्थ टू साउथ की लंबाई है, और ये हमारी ईस्ट टू वेस्ट की लंबाई है। कोई आपसे पूछ ले कि ईस्ट टू वेस्ट कितनी लंबाई है, तो 870 किलोमीटर आप तुरंत बोल सकते हैं, ठीक है। कोई आपसे पूछे कि हमारी नॉर्थ टू साउथ की कितनी लंबाई है, तो आपको पता है 605 किलोमीटर है, ये हम जो घेर के रखते हैं। भाई कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे बीच में से जाती है, 14 जिलों से होकर के गुजरती है, और यही 14 जिले जो हैं, लेकिन ये ऐसे आती है ना, जो नर्मदा हमारी घाटी है उसके बिल्कुल पैरेलल में ये बहती है, सबको पता ही होगा, 14 जिलों से लगती है, कर्क रेखा गुजरती है ना। तो ये तो हमारी होगी नॉर्मल सी बात है, ठीक है। और आपको मालूम है कि जो भारत की मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री, वो कहां से निकलती है, वो भी आपको पता है, सिंक्रोली से निकलती है, ठीक है। ये सब सारी चीजें आपको खैर पता ही है। तो हम आते हैं अपने उस क्वेश्चन पर जिसको हम पढ़ने के लिए आए हैं, लेकिन अब उससे भी पहले कुछ चीजें मैं आपको थोड़ा सा फटाफट से बताना चाहूंगा, है ना, उसके बाद मैं अपने उस पर आ जाऊंगा दोस्तों। जैसे कि अब देखिए क्या है ना कि हमें थोड़ा सा पॉपुलेशन वगैरह रटने में कि भाई सेक्स रेशियो कहाँ का ज्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ की ज्यादा है, उसको थोड़ा दिक्कत आती है। तो मैंने क्या किया, उसको थोड़ा सा सुनिए आप मुझे, मैं आपको मैप के थ्रू पढ़ाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि छिंदवाड़ा शुरू कर रहा हूं दोस्तों ना। छिंदवाड़ा जो है दोस्तों, ये नीचे पड़ रहा है, आपको मालूम होगा कि ये है हमारा लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ये हमारा लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। इसके ठीक उल्टे चले जाओ, टीकमगढ़ से अलग हुआ नेवारी, है ना, नेवारी, ये हमारा स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। क्लियर होगी बात। और ये सिर्फ स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ही नहीं है, एरिया वाइज की एरिया में सबसे बड़ा हमारा छिंदवाड़ा हो गया, तो ठीक इसके उल्टे पड़ने वाला नेवारी जो टीकमगढ़ से अलग हुआ था, वो हमारा स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट हो गया। इसके अलावा नेवारी ही एक ऐसा जिला है जिसकी लोएस्ट पॉपुलेशन भी है, लोएस्ट पॉपुलेशन है दोस्तों। मतलब मध्य प्रदेश सबसे कम पॉपुलेशन वाला जिला जो है वो हमारा नेवारी है। तो सबसे ज्यादा वाला कौन सा है, ठीक नेवारी के इस तरफ आ जाइए अब उल्टे की तरफ, और आपको इंदौर दिखेगा। तो इंदौर हमारा हाईएस्ट पॉपुलेशन,
क्लियर होगी बात दोस्तों, हाईएस्ट पॉपुलेशन। अब आपको दिख रहा होगा कि नीचे जो है हाई हाई बहुत चल रहा है, ये छिंदवाड़ा हमारा लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट बन गया, इंदौर हमारा हाईएस्ट पॉपुलेशन बन गया। आपको दिख रहा है बालाघाट इसके जस्ट बगल में यहां पर, भैया ये वो है जो कि रखता है हाईएस्ट सेक्स रेशियो, है ना, हाईएस्ट सेक्स रेशियो जो है हमारा बालाघाट में। आप बालाघाट से ठीक उल्टे चले जाओ भिंड में यहां पर, तो इसका जो मिलेगा आपको, इसका मिलेगा लोएस्ट सेक्स रेशियो। क्लियर हुई बात, देख रहे हैं, इस तरह से पढ़िए ताकि याद रह जाए। अब आपको दिख रहा है नीचे सारा कुछ हाई हाई हो गया है, लेकिन नीचे ही तो आता है डिंडोरी, डिफॉल्ट होता है डाउन। डिफर क्या होता है, डाउन। तो यहां पर ये कम वाला है, इसीलिए इसे लोएस्ट कहेंगे। तो इसमें क्या लोएस्ट है दोस्तों, इसके पास है लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, है ना, घनत्व की बात हो रही है। जनसंख्या घनत्व सबसे कम कहां का है, डिंडोरी का है। डिंडोरी से ठीक उल्टे पहुंच जाइए अपने भोपाल में, ये रहा भोपाल, और आपको दिखेगा यहां का है हाईएस्ट डेंसिटी, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। बात समझ में आ रही है दोस्तों, है ना। अब आपको दिखेगा कि ठीक डिंडोरी से यहां जबलपुर चले जाओ, और जबलपुर में क्या है दोस्तों, सबको पता ही होगा, हाईएस्ट लिटरेसी रेट, हाईएस्ट लिटरेसी रेट। और जबलपुर के ठीक उल्टा अलीराजपुर, यहां का भैया है लोएस्ट लिटरेसी रेट। बात समझ में आई दोस्तों, किस तरह से देखिए मैंने इसको पढ़ा हुआ है, बस मैंने आपको वो तरीका बताने की कोशिश करी कि कैसे आपको इसे पढ़ना है। तो इस वीडियो को एक बार और सुन लेना, इतना पोर्शन जो है आपको समझ में आ जाएगा कि हम इसे कैसे कवर करेंगे। ठीक है, तो अब आ जाते हैं अपने उस वाले क्वेश्चन पे जो हम बात कर रहे थे। देखिए सबसे पहले तो आपको सिर्फ ये याद नहीं रखना है कि हमारे कितने जिले जो हैं जो उनसे लगते हैं। ठीक है, मेरी बात सुन रहे हैं, कुछ अटक रहा है क्या, नहीं मेरी बात समझ में आ रही है। अब देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उसको बहुत ध्यान सुनेंगे भाई। सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे यूपी से 14 जिले लगते हैं, तो वो 14 के 14 जिले आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि देखिए अब ये एमपीजी के बहुत वास्ट हो चुका है, अब ये बहुत छोटी बातें मानी जाती है, लेकिन अब क्या जिले याद होने चाहिए। तो मैं आपको क्या करूंगा, जिले बताऊंगा और देखना आपको कॉमन भी मिल जाएगा। ठीक है, सुनिए ध्यान से। मान लीजिए अपन यूपी के 14 जिले पहले तो देख लेते हैं। कौन कौन से 14 जिले कहां शुरू होते हैं दोस्तों, मुरैना से शुरू होते हैं, याद रखेंगे। मुरैना से टॉप से शुरू होंगे, मुरैना, भिंड, आप काउंट भी करते हैं ना, 14 निकल जाएंगे। मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, ये आपका टीकमगढ़ से अलग हुआ है निवारी, है ना, ये अलग हो चुका है। ये जो पोर्शन दिखते हो ना, ये पूरा पहले टीकमगढ़ था, अब इसमें से ये अलग हो गया है आधा, जो है ये जो पॉइंट दिख रहा है ये निवारी है। ठीक है, और निवारी ही वो जिला है जो यूपी से, भाई 14 जिले लगते हैं ना, तो 14 जिलों में सबसे ज्यादा लंबा जिला कौन सा है, सबसे ज्यादा लार्जेस्ट बाउंड्री शेयर करने वाला जिला कौन सा है, तो वो निवारी ही है। समझ गए, 14 जिलों में सबसे ज्यादा लंबी बाउंड्री शेयर करने वाला जिला हमारा निवारी ही है। तो ये 14 जिले तो निवारी तक आ गए थे, निवारी से फिर निवारी हो गया, छतरपुर हो गया, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली। क्लियर है, आप गिनोगे तो आपको 14 मिल जाएंगे। ये बात क्लियर आ गई। सुनो ध्यान से, मुरैना से शुरू किया था और अपन सिंगरौली पे खत्म हो गए। ठीक है, ये अपना यूपी था 14 जिले का। अब आपको मालूम है ना, यहीं से शुरू हो जाएगा छत्तीसगढ़। इसका मतलब क्या होगा कि सिंगरौली एक ऐसा जिला है जो हमें यूपी से भी कॉमन है और ये हमारा छत्तीसगढ़ से भी कॉमन है, सीजी। तो ये एक आपको मिल गया। तो कभी आपसे पूछ लिया कि यूपी और छत्तीसगढ़ में कॉमन जिला बताइए, इनमें से 4 ऑप्शन ये रहे, तो वहां पर परेशान मत हो जाना। ठीक है, वो जानबूझ के ऐसा करेंगे। ऑप्शन कैसे होंगे, ए सिंगरौली, बी मुरैना, समझ गए, क्योंकि मुरैना यूपी से भी जुड़ा हुआ है तो आपको लगेगा। अब आपको मालूम है ना, मुरैना सिर्फ यूपी से नहीं है, मुरैना से ही, ये देखो, ये मुरैना से ही स्टार्टिंग होगी राजस्थान की भी। इसका मतलब क्या हुआ कि मुरैना एक ऐसा जिला है जो यूपी और आपके राजस्थान दोनों में कॉमन है। समझ गए, दोनों कॉमन याद रखिएगा। तो यूपी और राजस्थान में कॉमन हमारा मुरैना हो जाता है, और वहीं यूपी और छत्तीसगढ़ में हमारा कॉमन सिंगरौली हो जाता है। अब मैंने क्या कहा, 6 जिले लगते हैं हमारे छत्तीसगढ़ से। ठीक है, और अब देखिए, तो 6 जिले कौन से, कहां से गिनोगे, यहां से सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी और अपना बालाघाट तक आ गया। ठीक है, और बालाघाट से ही स्टार्ट हो जाएगा महाराष्ट्र की काउंटिंग। इसका मतलब ये हुआ कि बालाघाट हमारा ऐसा जिला हो गया, है ना, बालाघाट हमारा ऐसा जिला हो गया जो हमारे महाराष्ट्र और आपके सीजी में कॉमन है। बात समझ में आ गई है, कॉमन वाले अलग कर लो भाई। यहां से फिर 9 जिले काउंट करना शुरू कर दो आप, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन। और आपको मालूम है कि खरगोन और खंडवा जो है ये निमाड़ थे, निमाड़ को तोड़ दिया गया तो ये बन गया पश्चिमी निमाड़। पश्चिमी निमाड़ किसके कहते हैं साहब, आप खरगोन को। और ये बन गया हमारा पूर्वी निमाड़, जिसे हम क्या कहते हैं, खंडवा को। है तो पूरा निमाड़ ही, बस पश्चिमी और पूर्वी में अंतर है। पश्चिमी का नाम खरगोन रखा गया और पूर्वी का नाम खंडवा रखा गया। ये बात क्लियर होगी आपको, बहुत बढ़िया। तो अब देखो, है ना, तो यहां तक आ गए थे अपन खरगोन तक, फिर बड़वानी आता, फिर अलीराजपुर आता। अलीराजपुर तक ही इनकी महाराष्ट्र की हमारी सीमा है।
और अलीराजपुर से शुरू हो जाता है गुजरात। इसका मतलब ये हो कि अलीराजपुर जो है ये गुजरात में और अपने महाराष्ट्र में कॉमन जिला हो गया। बात समझ में आ रही है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, है ना, ये गुजरात हो गया। अब आपको मालूम है गुजरात से हमारे सिर्फ दो ही जिले लगते हैं, एक अलीराजपुर एक झाबुआ है, ठीक है, तो ये तो कॉमन हो गया। अब झाबुआ से ही शुरू हो जाएगा हमारा राजस्थान, तो आपको दिख रहा है कि झाबुआ ही फिर एक ऐसा जिला बन जाता है जो गुजरात और राजस्थान में कॉमन है। बात समझ में आई? यानी कि आप देखो गुजरात से हमारे दो जिले लगते हैं, और वो दो जिले कौन से हैं? यही वाले। चलो हम तो पहले पढ़ना भी भूल गए थे ना, यहाँ से कौन कौन से, देखिए याद भी रहना चाहिए। जैसे मैंने आपके लिए यूपी के पढ़े, तो मैं छत्तीसगढ़ के एक बार पढ़ता हूं, तो आपने देख ही लिया होगा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, बालाघाट, ठीक है। बालाघाट से फिर शुरू करोगे तो महाराष्ट्र शुरू हो जाएगा, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, 9 जिले काउंट करने, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, ठीक है। फिर अलीराजपुर और झाबुआ दो ही ऐसे जिले, इसीलिए तो कहते हैं ना गुजरात जो है सबसे कम बाउंड्री शेयर करता है, और यूपी से 14 जिले लगते हैं, इसलिए यूपी जो है मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, अब तक तो कॉमन ढूंढ लिए, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं कि कौन सा जिला जो है, जैसे 14 जिले इसमें लगते हैं यूपी में, अब सबसे ज्यादा बाउंड्री इनमें से कौन शेयर करता है, तो हमने देखा कि वो निवारी शेयर करता है। भाई हमारे ये क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ यहां से लगता है, छत्तीसगढ़ में सबसे, ये 6 डिस्ट्रिक्ट में सबसे लंबी बाउंड्री कौन सा जिला हमारा शेयर करता है, तो उसको याद रखेंगे, वो अनूपपुर है दोस्तों, ठीक है। यहां पे अनूपपुर है, ठीक है। और आपसे कोई पूछ ले कि महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा, ये 9 जिलों में सबसे लंबी बाउंड्री कौन शेयर करता है, तो याद रखिए ये बैतूल है, ठीक है। बैतूल सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है। वहीं आपसे पूछ ले जाए कि गुजरात में सबसे ज्यादा कौन, तो वो अलीराजपुर है, इसको याद रखेंगे, अलीराजपुर ही है, ठीक है, सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है गुजरात से। और पूछ ले जाए कि राजस्थान से सबसे ज्यादा बाउंड्री इन 10 जिलों में से जो हमारे लगते हैं, सबसे ज्यादा शेयर कौन कर सकता है, तो वो नीमच है। क्लियर हो गई बात? तो यहां पर राजस्थान सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करने वाला नीमच, यूपी सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करने वाला हमारा निवारी, छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करने वाला अनूपपुर, महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करने वाला बैतूल, और गुजरात सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करने वाला हमारा अलीराजपुर, ठीक है। सर तो अब ये बताइए कि ये जो स्टेट से हमारे डिस्ट्रिक्ट जो सबसे हमने बड़े बड़े ढूंढ लिए, लेकिन इनमें से भी सबसे बड़ा कौन सा, मान लो ये पूछ लिया जाए कि सबसे हाईएस्ट इंटर स्टेट बाउंड्री शेयर करने वाला ये जिले में से कौन से, तो आपके पास ऑप्शन क्या होंगे भाई, नीमच, आपके पास हो सकता है ये नीमच हो गया, अलीराजपुर, बैतूल, अनूपपुर और निवारी, ये सारे ऑप्शन दे दिए जाएंगे। आप पूछेंगे इनमें से भी, अब ये नहीं पूछ रहा है कि किससे क्या लग रहा है, पूछ रहा है इनमें से भी जो सबसे बड़े जिले हैं जो किसी अपने पड़ोसी राज्य से लगते हैं, तो इन पड़ोसी राज्यों में लगने वाले जिलों में से भी सबसे बड़ा बाउंड्री शेयर करने वाला जिला कौन सा है, ये क्वेश्चन आएगा। तो इनमें सबसे बड़ा दोस्तों कौन सा होगा, एनी आइडिया किसी को भी? तो याद रखिए इनमें सबसे बड़ा जो है अपना वो नीमच है, ठीक है। मतलब जितने भी अलग अलग शेयर कर रहे हैं ना बड़ी बड़ी बाउंड्री, तो इनमें बड़ी बाउंड्री में भी सबसे ज्यादा बड़ी बाउंड्री शेयर करने वाला नीमच है, जो कि राजस्थान से शेयर होता है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, इसलिए यहां पर मैंने अलग से लिख के भी रखा, हाईएस्ट इंटर स्टेट है ना, राज्यों से लगने वाला बाउंड्री इसी का है। क्लियर हो गया दोस्तों? और आपको मालूम है, अब देखिए ये तो हो गए एक तरह के क्वेश्चन। अब क्या होता है कि हम सिर्फ एक ही फ्लो में इसे पढ़ते हैं, है ना, एक ही तरफ से हम इसे देखते हैं कि मतलब हमारे कितने जिले लग रहे हैं, इतना ही मत देखिए। अब आपको क्या थोड़ा सा ब्रॉड जाना है, आपको ये पता करना है कि अब दूसरे राज्य के भी जिले हमसे कितने लग रहे हैं। जैसे कि आपने देखा कि यूपी से हमारे 14 जिले लगते हैं, सबसे बड़ा जिला हमारा निवारी पड़ जाता है ना, जो लगता है उसमें से। लेकिन यूपी के कितने जिले लगते हैं हमसे, यूपी के हमसे 12 जिले लगते हैं। हमारे तो 14 टच होते हैं उनको, लेकिन उनके कितने टच होते हैं हमको, उनके सिर्फ हमको होते हैं 12। बात समझ में आ रही दोस्तों जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, है ना। ऐसे ही आपसे पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ से हमारे 6 लगते हैं, और यकीन मानो देखो उनके हमसे 7 लगते हैं, ठीक है ना, उनके हमसे 7 लगते हैं। ऐसे ही महाराष्ट्र में अब सेम है दोस्तों, राजस्थान से हमारे भी 10 लगते हैं, तो उनके भी 10 जिले ही हमसे टकराते हैं। भाई महाराष्ट्र से भी हमारे 9 जिले लगते हैं, तो इनके भी सिर्फ 9 ही लगते हैं। गुजरात से हमारे 2 जिले लगते हैं, तो उनके भी पलट के 2 ही लगते हैं। बात समझ में आई दोस्तों जो मैं आपसे कहना चाह रहा था, ठीक है। तो ये था, और एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन याद रखेंगे, नियरेस्ट पोर्ट। भाई जो नियरेस्ट पोर्ट है एमपी से, वो कौन सा वाला पोर्ट है, तो आपको याद रखिए कई सारे वो ऑप्शन दे सकते हैं। आपको याद रखना मुंबई एक ऐसा पोर्ट है जो मध्य प्रदेश से सबसे नजदीक का पोर्ट है, ठीक है दोस्तों। तो ये था आज के वीडियो में, है ना। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। और अब इसके बाद वाले वीडियो में अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे, पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे, उनमें से क्या क्या निकाला जा सकता है। और ये अपनी सीरीज तो ऐसे चलती रहेगी, है ना। इसको ये कैसी सीरीज लग रही है आप मुझे बताइएगा जरूर, ठीक है। आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद क्लास।